69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों का SCRT कार्यालय पर प्रदर्शन चल रहा है। आप पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी तमाम मांगों को लेकर आज यहाँ पर सुबह से ही प्रदर्शन चल रहा है। सुबह से बरसात के बीच ये अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये प्रदर्शन है, इनकी क्या मांग है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य मांगे क्या हैं? देखिए, हमारी मुख्य मांग इतनी है कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को साबित कर दिया, कह दिया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, फिर अब ये बात बेमानी हो जाती है कि इसको ये कहा जाए कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। जो बात माननीय न्यायालय ने कह दी उस बात को मुख्यमंत्री ने मान लिया और ये कह दिया कि हम इन अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। उसके बाद भी ये घोटालेबाज अधिकारी जिन्होंने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमें 4 साल सड़कों पर मरने के लिए मजबूर किया, उन्हीं के हाथों में हमारी किस्मत सौंप दी गई है। और जो काम 1 घंटे में हो सकता है, कंप्यूटर का जो एक्सपर्ट आदमी होगा, जो इनके पास NIC का जो जहाँ पे काम होता है इनका डेटा का, अगर वो चाहें तो मात्र 1 घंटे में ये पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से बना के पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन वो जानबूझ के इस मामले में हिला हवाली कर रहे हैं और वो हिला हवाली इस वजह से हो रही है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई न कोई जो अभ्यर्थियों का पक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाके एक PIL दाखिल कर दे, एक याचिका दाखिल कर दे, जिससे इन्हें जो है कुछ करने की जरूरत ना पड़े और अभ्यर्थी ऐसे सड़क पे दर-दर की ठोकरें खाते रहें। आज आप देखिए, अधिकारियों की मनमानी की वजह से, इनकी कारगुजारियों की वजह से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो 4 साल से नौकरी कर रहे थे उनकी भी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। साथ ही साथ हम लोग 4 साल से यहाँ जो सड़कों की धूल फाँक रहे हैं, जो हमारा भविष्य चौपट किया गया, उन अधिकारियों, जो दोषी अधिकारी हैं, उनका भी आज तक किसी को नाम नहीं पता है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि इन अधिकारियों के भरोसे मत बैठिए, ये फिर से कोई न कोई पेच लगा के इस भर्ती को फंसाने का काम करेंगे। आखिरकार क्या ऐसी वजह है जो आप अधिकारियों पर इतना नाराज हैं, आपको उन पर भरोसा नहीं? इसलिए नाराज हैं, इसलिए भरोसा नहीं, इसलिए एतबार नहीं है कि 2018 में जो भर्ती आई थी, 2019 में जिसकी परीक्षा हुई, 2020 में जिसका चयन हुआ, जिन्होंने लिस्ट बनाई, जिन्होंने आरक्षण का घोटाला किया, वही इन AC के कमरों में बैठे हुए हैं। तो जब तक ये बैठे हैं, हम इनसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ ही लोग बदले हैं, बाकी लोग तो यही यहाँ पे बैठे हैं। तो जिन्होंने घोटाला किया वो अपने घोटाले को आज भी मानने को तैयार नहीं है। वो आज भी हिलावाली इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि सर्वोच्च न्यायालय से स्टे मिल जाए और 3, 4 साल, 5 साल के लिए मामला और लंबित हो जाए और हमको कुछ करना ना पड़े। हमें इसीलिए इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भरोसा है कि वो हमें न्याय दे चुके हैं, तो इनको निर्देशित भी करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का पटक्षेप हो और हम 4 साल बाद ही सही अपने विद्यालयों में जाएँ जहाँ हमारी जगह है। अगर आप लोग विद्यालय में जाते हैं, जिनका पहले से चयन हो गया है उनको निकाला जा सकता है और वो भी कोर्ट जा सकते हैं, इस मामले पर आपकी क्या राय? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिनके ऊपर नौकरी रोजगार का खतरा उत्पन्न हुआ है, अगर उनके लिए कोई स्पष्ट नीति आप नहीं बताएंगे कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये मामला ऐसे ही डिरेल होता जाएगा, कोई ना कोई इस मामले को फंसाता रहेगा। वो भी हमारे भाई यहीं पे टहल रहे हैं जिनकी नौकरी जाने का खतरा है। तो सरकार में बैठे लोगों को ये भी तय करना चाहिए कि जिनकी नौकरी जाने का खतरा है उनके लिए सरकार के पास क्या इंतजाम है, क्या रास्ता है, उनका भी भविष्य सुरक्षित हो। ऐसी कोई नीति, ठोस नीति बनाकर उनके सामने रखना चाहिए, जिससे वो भी मानसिक उत्पीड़न न झेलते हुए चुपचाप जो अपने जैसे अपनी शिक्षा दे रहे हैं विद्यालयों में, वैसे विद्यालयों में शिक्षा दे और उनका भी भविष्य सुरक्षित हो सके, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि सरकार हाईकोर्ट आपके मामले पर नहीं जाएगी, क्या इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय डबल बेंच का आदेश आया है कि दलित पिछड़ों के का जो आरक्षण का घोटाला हो गया था, माननीय हाईकोर्ट ने मान लिया और मानते हुए हमको नियुक्ति देने का आदेश कर दिया है कि उनको नियुक्ति पूरे 1981 जो बेसिक सेवा नियमावली है, जो 1994 आरक्षण नियमावली है, उसका पालन करते हुए हमको नियुक्ति दिया जाए। उस माननीय हाई कोर्ट के, माननीय डबल बेंच हाई कोर्ट के आदेश को माननीय मुख्यमंत्री, जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वे भी मान लिए हैं कि हमसे आरक्षण घोटाला हुआ है और मैं डबल बेंच के आदेशानुसार इनको नियुक्ति देने जा रहा हूं। लेकिन हमारा दर्द ये है कि अगर मेरे पास, मैं कई चैनलों का फिर कह रहा हूँ, मेरे पास 3 सेकंड, 3 मिनट, 3 घंटे के बाद अंतिम केवल 3 दिन ही मेरे पास बचे हैं। आज से लेकर के अगर 3 दिनों के अंदर हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ, हमारा जियो जारी नहीं हुआ, हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इसका मतलब कि जो बेसिक विभाग के आला अधिकारी हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री, जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इनके आदेशों का पालन पहले भी नहीं कर रहे थे और आज भी ये नहीं करना चाह रहे हैं। ये देरी कर रहे हैं, देरी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मामला कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके स्टे करा दे, फंसा दे और हमारी नियुक्ति न हो पाए। तो हमारी एक सिंगल मांग है कि 3 दिनों के अंदर में माननीय हाई कोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमारी नियुक्ति कर दी जाए। हम ससम्मान अपने विद्यालयों में जाकर के नौनिहालों का भविष्य संवारेंगे। यहाँ बरसात में, धूप में आकर के हम लोग आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं। पीछे की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर बैठी हैं, जो अपना अपना प्रदर्शन करेंगे। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। अधिकारियों पर आपको भरोसा है?
1% भी भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम भी हमारे साथ यही धोखा हुआ है। जनवरी में लिस्ट है, उसके बाद क्या कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल से हम लोग यहाँ पे सड़कों पे बारिश में, धूप में, ठंड में बच्चों को घर पे छोड़ के यहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं और ऑर्डर आने के बावजूद भी अभी भी हम लोग अभी सड़कों पर ही हैं, विद्यालय में होने के बजाय। क्या भी विश्वास किया जाए, क्या भरोसा किया जाए? 1% का भी विश्वास नहीं है। जब तक हमें जियो हमारा जारी नहीं होगा, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटने वाले। हमने डिसाइड करके ही घर से निकला है यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगी, लगता है इंसाफ होगा? जी, हमें योगी जी पे भरोसा है, लेकिन जब ये अधिकारी योगी जी को सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देंगे तब तो हमारे योगी जी तो हमारे न्याय कर चुके हैं। हमारा हाईकोर्ट भी हमको न्याय दे चुका है, लेकिन इन अधिकारियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इनके लिए यही कि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो ही शायद ये कुछ करें। यहाँ से जाने के बाद ये कुछ भी नहीं करेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट में ले जाके ये फंसा देंगे।